नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकल बॉडीज के इंतखाबात में पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी इंचार्ज सरगर्म। पार्टी में दाखिली मुखालिफत को कम करने मीनाक्षी नटराजन की कोशिशें। नए मेडिकल कॉलेजेस के तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। आइंदा तालीमी साल में क्लासेस के आगाज को यकीनी बनाएं। वजीर सेहत का जायजा इजलास। तबकाती सर्वे को दोबारा क्यों मौका दिया गया? बीसी तबकात को दबाकर रखने का इल्जाम। शफाफ सर्वे कराने 3 मार मल्लन्ना का मुतालबा। क्रिस्टल टाउन बंडलागुड़ा कत्ल वाक़े का नया मोड़। तीसरी बीवी और साबिका शौहर के लड़के व दीगर मुलव्विस। माह रमजान में कत्ल, समाज में इस्तिराब। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरीह का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने 4 चंबे को वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ मौजूद थे। तंजीमी मसाइल और कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी के सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ है। ज़राए के मुताबिक पार्टी उमूर इंचार्ज का चार्ज संभालने के फौरी बाद 3 मार मल्लन्ना को मुअत्तल किया गया। इसके अलावा पार्टी में खुलकर गुफ्तगू करने वालों पर ब्रेक लग चुका है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जो हर वक्त करीब रहा करते थे, डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी,
और जो रेवंत रेड्डी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे, गुज़िश्ता 15 माह 20 दिनों में इंतहाई दूरी अख्तियार कर ली है। पार्टी उमूर इंचार्ज की मौजूदगी में इस पर तबादले ख्याल किया गया। सियासी हलकों में क़यासाराइयाँ चल रही हैं। रेवंत रेड्डी पार्टी में तनहा हो गए हैं, उनसे सब दूरी अख्तियार कर रहे हैं। चंद दिनों में बजट इजलास भी होने वाला है। अगर पार्टी में इस तरह मुखालिफत होगी तो बजट इजलास में पार्टी की हकीकी कलई खुल जाएगी। बजट इजलास से पहले अपोजिशन हुकूमत की खामियों को तलाश कर रही है, सियासी और माशी खामियों पर नजर रखे हुए हैं ताकि सियासी मफाद हासिल किया जा सके। मजालिस मुकामी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए अभी से तैयारियां जारी हैं, इसलिए पार्टी में जो इख्तलाफात हैं उसे दूर किया जाएगा। एमएलसी तीनार मल्लना को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल किए जाने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन बीसी तहरीक को रोक नहीं सकते। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उनका कहना था कि तबकाती सर्वे मुल्क के लिए मिसाली होना चाहिए। राहुल गांधी सर उठाकर चलने के काबिल होना चाहिए। 100% सर्वे शफाफ होना चाहिए। बीसी तबके को किस तरह से दबाकर रखा जाए, उन्होंने कहा अगर वो गलत हैं तो बताएं। तीनमार मल्लना ने बताया कि तबकाती सर्वे को दोबारा मौका क्यों दिया गया। उनका कहना था कि शफाफ अंदाज में सर्वे होने पर मिसाली होगा। మీరు చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేశారు, పాపం సస్పెండ్ చేయాలి 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 అనేటువంటి తపన. మొన్న కరీంనగర్ మీటింగ్ పోతుంటే కూడా కార్ ఎక్కినాక కూడా మళ్ళీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఈ 1-2 డేస్లో చేయాలన్నా ఎట్లన్నా చేసి అని చెప్పి మీరు తాపత్రయపడుతున్నటువంటి విషయంలో నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతా మీ బాధ. ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఉండేటువంటి వ్యక్తులు సహజంగానే బానిసలుగా ఉండాలని మీ ఉద్దేశం కావచ్చు, అది సహజంగానే మీరు కోరుకుంటారు. కానీ తీన్మార్ మల్లన్న విషయంలో కోరుకోవడమే మీరు చేసిన పొరపాటు. वजीर से दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज के तामीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करें। आने वाले तालीमी साल के अंदर क्लासेस का आगाज होना चाहिए। इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए। आरोग्यश्री हेल्थ केयर के दफ्तर में वजीर दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में आला सतही इजलास हुआ। इजलास में हेल्थ केयर सेक्रेटरी, GTMS IDC के मैनेजिंग डायरेक्टर और निम्स के डायरेक्टर ने शिरकत की। वजीर मौसूफ ने नए मेडिकल कॉलेज के तामीरी कामों की पेशरफ पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि आइंदा तालीमी साल तक क्लासेस के आगाज के लिए कॉलेजेस को तैयार रखें। मेडिकल कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों की फराहमी की हुकूमत की पहली तरजीह होगी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि अराजी फरोख्त नहीं करेंगे तो हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। KTR ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि अराजी फरोख्त किए बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। कांग्रेस हुकूमत मनमाने कर्ज ले रही है। रियासती हुकूमत की अराजियात को गिरवी रखा जा रहा है। KTR ने कहा 15 महीने की हुकूमत में 1,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च लिया गया। 15 महीने के अंदर तेलंगाना की तरक्की पर रोक लग गई। नाअहल वज़ीर आला के हाथों में तेलंगाना दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। रियासत तेलंगाना में चारशंबे से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। सुबह 9 बजे से साल अव्वल के इम्तिहान का आगाज हुआ। 9:05 तक भी तलबा को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त की इत्तला है। इंटर साल अव्वल और दुआ में तकरीबन 9,96,971 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तनाई अहकामात भी नाफिज किए गए। इम्तिहानात के पेश नज़र सरपरस्तों की बड़ी तादाद तलबा के साथ देखी गई। यह भी देखा गया कि कई इम्तिहानी मराकज़ पर यह तहरीर था कि किसी भी तरह की घड़ियों को साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी, लेकिन तलबा को मुश्किलात भी पेश आई क्योंकि इम्तिहान हॉल में स्कूल इंतज़ामिया और कॉलेज इंतज़ामिया यानी कि सेंटर इंतज़ामिया की तरफ से घड़ी का इंतज़ाम नहीं किया गया था। इस पर सरपरस्तों का कहना था कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि इम्तिहान हॉल में घड़ी मौजूद नहीं है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ वजीर के ओहदे पर तवज्जो है, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। सुदर्शन रेड्डी गली के लीडर की तरह हैं, लेकिन वो ज़राअत का ओहदा तलब कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी बीजेपी में आना चाहते हैं तो वो उनका खैर मकदम करते हैं। अरविंद ने कहा रेवंत रेड्डी उनके अच्छे दोस्त हैं। मूसा नदी का DPR कहाँ है? अरविंद ने कहा फ्यूचर सिटी को लोटस के नाम से मौसूम करेंगे।
अरविंद ने कहा कविता आउटडेटेड लीडर हैं। साबिक वजीर और बीआरएस के लीडर हरीश राव ने चारशंबे को सिद्दीपेट के चंदलापुर में रंगानायक सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कालेश्वरम पंप हाउस के जरिए रंगानायक सागर में पानी छोड़ने पर इजहार तशक्कुर किया। हरीश राव ने कहा उनकी दरखास्त के मुताबिक 1 टीएमसी पानी छोड़ा गया। हरीश राव ने यह भी कहा कि साबिक हुकूमत के अच्छे कामों को कांग्रेस हुकूमत मिटाना चाहती है। उनका यह भी कहना था कि तंगतुर्ती, सूर्यापेट और भूपालापल्ली में फसलें सूख रही हैं। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। कांग्रेस इख्तियार में आए 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेडिगड्डा में सुतूनों की मरम्मत का वक्त अभी तक नहीं मिला है। ఈ రోజు ఒక విషయంలో ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి. అంటే గత ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనులను తుడిచిపెట్టాలనో ఆ పనులను పక్కకు పెట్టాలనే ప్రయత్నంతోని ప్రజలకు నష్టం చేయొద్దని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఎస్ఆర్ఎస్పీ స్టేజ్ 2 కింద అటు తుంగతుర్తి గాని, సూర్యాపేట గాని, కోదాడ గాని, అదేవిధంగా ఎస్ఆర్ఎస్పీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా భూపాలపల్లిలో గాని చాలా చోట్ల పంటలు ఎండిపోతా ఉన్నాయి. గతంలో కాళేశ్వరం ద్వారా నీళ్లు విడుదల చేసి ఎస్ఆర్ఎస్పీ నీళ్లు తగ్గినా కూడా ఒక్క ఎకరా కూడా ఎండకుండా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 2 పంటలకు కూడా నీళ్లు ఇచ్చాం. ఇక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే 3 బ్యారేజీలు, 15 రిజర్వాయర్లు, 19 సబ్స్టేషన్లు, 20 కిలోమీటర్ గ్రావిటీ కెనాలు, 98 కిలోమీటర్ల ప్రెషర్ మెయిన్ పైప్ లైను. श्रीशैलम एसएलबीसी टनल में फंसे वर्कर्स के लिए बचाव राहत कार्य के कामों का चारशंबे को 12वां दिन था, लेकिन अभी तक वर्कर्स के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फौज, बहरिया, सिंगारनी के अलावा दूसरी टीमें भी मुसलसल बचाव राहत कार्य के कामों में मसरूफ हैं। बताया जाता है कि चारशंबे को कन्वेयर बेल्ट ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन के काम में कुछ रुकावट हुई। मलबे को हटाने में भी ताखीर का खदशा बताया गया। बताया जाता है कि जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं उनके अफराद खानदान मायूस होकर वापस अपने आबाई मुकामात को लौट रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें वर्कर्स के बचने की उम्मीद नहीं है। बीआरएस पार्टी के लीडर के रेड्डी वासुदेव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था असेंबली इंतखाबात के वक्त अशोकनगर में रहने वाले नौजवानों को इश्तिहार दिलाया गया। यूथ डिक्लेरेशन में जो वादे किए थे उसके मुताबिक पहले साल में 2 लाख मुलाजमतें देने का वादा किया। बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा नहीं किया गया। जॉब कैलेंडर में मौजूद पोस्ट के लिए एलामिया जारी नहीं किया गया। अब तक रियासत में महकमे तालीम का वजीर नहीं है। इस पूरे मामले में मुबाहिस के लिए कांग्रेस पार्टी से कोई भी आगे आए तो वो तैयार हैं। मोहम्मदनगर बारकास डिवीजन में मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायदे मुकरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर चनानगोटा हल्का असम्बली के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, मुकामी अवाम के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पंजशा में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिससे 34 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इसकी मालियत ज़ायद 17,24,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में फतेह दरवाजे के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए वीडीसीसी रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया। मुतालिका महकमे के ओहदेदारों के हमरा बात करते हुए कामों के मयार और पेशरफ पर जोर दिया। दौरे में उनके हमरा रुकन बल्दिया शालीबंडा डिवीजन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इत्तला दी है कि 8 मार्च को रियासत की तमाम अदालतों में लोक अदालत मुनाकिद होगी। हाई कोर्ट से लेकर तालुका सतह की अदालतों में ये लोक अदालतें मुनाकिद की जाएंगी। सिविल और दूसरे केसेस बाहमी रजामंदी के जरिए हल किए जा सकेंगे। फिजिकल और वर्चुअल तौर पर अदालतें मुनाकिद होंगी। अवाम से इन लोक अदालतों से इस्तेफादे की अपील की गई है। जिले कलेक्टर संगारेड्डी क्रांति वेल्लूर ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानी मराकज का अचानक दौरा किया। मज़कूरा इम्तिहानी मराकज गवर्नमेंट बॉयज जूनियर कॉलेज में कायम किए गए।
मीडिया को बताया गया कि चारशंबे से शुरू हुए इम्तहानात के लिए संगारेड्डी में 54 मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तहानात के पुरअमन माहौल में इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सिटिंग स्क्वाड के अलावा पुलिस का भी माकूल इंतजाम किया गया। इसके अलावा सेहत का अमला, पीने का पानी, तिब्बी इमदाद के अलावा हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करने के लिए अद्वियात भी दस्तियाब रही जा रही हैं। चादरघाट पुलिस स्टेशन ने कत्ल की एक और संगीन वारदात के मामले को हल करते हुए मकतूला की ननंद, शौहर और शौहर के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 2 मार्च को 34 साला एम श्रीशा की मुश्तबा मौत की शिकायत दर्ज की गई थी। इससे मौत को हार्ट अटैक करार दिया गया था और आखिरी रसूमात की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने मुख्तसर से वक्त में तहकीकात करते हुए मकतूला की ननंद सरिता, शौहर लक्ष्मण और लक्ष्मण के भतीजे 22 साला निहाल कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मामूली बहस व तकरार के बाद यहाँ पर बताया जाता है कि भारी दवा का डोज देकर मकतूला को मदहोश किया गया और फिर तकिए से गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। दोहा से बांग्लादेश जाने वाले कतर एयरलाइंस की परवाज को हैदराबाद के शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जाता है कि खातून की सेहत के पेश नज़र कतर एयरलाइंस की परवाज ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन हैदराबाद के दवाखाना मुंतकिल किए जाने के दौरान खातून की मौत होने की इत्तला है। अभी इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के रहनुमाई में रुकन कौंसल मिर्जार रहमत बेग ने फूलबाग जीएचएमसी जोनल कमिश्नर, चारमीनार जोन टी वेंकन्ना के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हल्का असम्बली चारमीनार के तरक्याती कामों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने टी वेंकन्ना को सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर खैरताबाद सेंट्रल जोन अनुराग जयंती से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ के बारे में तवज्जो दहानी कराई। माह मुबारक के इब्तिदाई अय्याम में बंडलागुड़ा में पेश आए कत्ल की सफाक वारदात ने शकूक व शुबहात के कई दरवाजे खोल दिए हैं। 60 साला मोहम्मद मसीउद्दीन का हाथ और पैर बांधकर गला काटा गया। कत्ल का एतराफ करके खुसुपुर्द होने वालों में मकतूल की शरीक हयात भी शामिल हैं। क्रिस्टल टाउन बंदलागुड़ा में कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई। दूसरी बीवी से मुलाकात के लिए बंदलागुड़ा जाने वाले मसीउद्दीन को हाथ पैर बांधकर गला काट दिया गया। जराये के मुताबिक कातिल जब बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले किया तब इस संगीन वाक़ये का पुलिस को पता चला। हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ बताने से कासिर है, लेकिन मीडिया को हासिल होने वाली इत्तलात के मुताबिक शबाना नामी खातून जो मसीउद्दीन की अहलिया हैं और उनके साबिक शौहर से होने वाले लड़के के अलावा कुछ और अफराद हमारे माशरे को शर्मसार कर देने वाले इस वाक़ये में मुलविस हैं। क्योंकि माह मुबारक का आगाज़ हुआ है, रहमत वाले अशरे में हम दाखिल हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सख्त दिल लोग भी नरम हो जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे में पलने वाले ये नासूर ना जाने किस मिट्टी के बने हैं कि इंसानों को कत्ल कर देना और आराम से खुद को पुलिस के हवाले कर देना, ये अब आदि मुजरिमों के साथ साथ ऐसे लोगों की भी आदत बन गई है जो कत्ल जैसी वहशियाना वारदात के मुर्तकिब होते हैं। पुलिस अभी तक खामोश है। बताया जा रहा है कि तहकीकात जारी है। आराम से अमन व चैन के साथ जारी हमारे इबादतों और माह मुबारक के रौनकों में एक दाग लग गया है जो मौजूए बहस बन चुका है कि कहीं ये कत्ल मसीउद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए तो नहीं किया गया। जैसा कि बताया जा रहा है, मसीउद्दीन ने क्रिस्टल टाउन में शबाना नामी मुतल्लका खातून से निकाह करने के बाद इन्हें वहां घर लेकर दिया था और शबाना की काफ़ी सालों बाद अपने बेटे से हाल ही में मुलाकात हुई थी जो साबिक शौहर से है। मुकामी अफराद के मुताबिक शबाना का बेटा और इसके चंद दोस्त मुसलसल आ जा रहे थे और चंद दोस्त तो शबाना के बेटे की अदम मौजूदगी में भी आते जाते थे। अब यहाँ पर ये सवालात उठते हैं कि क्या मसीउद्दीन का कत्ल
ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا گیا تھا؟ کیا مسیح الدین کا قتل جائیداد کے لیے کیا گیا تھا یا مسیح الدین کا قتل کسی اور وجہ سے؟ امید ہے کہ پولیس اس صفاقی کی حد تک پہنچے گی اور قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ नामपल्ली पटेल नगर के इलाके में एक कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि कारखाने में डीजल और पेट्रोल भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग जल फैल गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लोकल बॉडीज के इंतखाबात में पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी इंचार्ज सरगर्म। पार्टी में दाखिली मुखालिफत को कम करने मीनाक्षी नटराजन की कोशिशें। नए मेडिकल कॉलेजेस के तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। आइंदा तालीमी साल में क्लासेस के आगाज को यकीनी बनाएं। वजीर सेहत का जायजा इजलास। तबकाती सर्वे को दोबारा क्यों मौका दिया गया? BC तबकात को दबाकर रखने का इल्जाम। शफाफ सर्वे कराने तीमार मल्लाना का मुतालबा। क्रिस्टल टाउन बंडलागुड़ा कत्ल वाक़े का नया मोड़। तीसरी बीवी और साबिका शौहर के लड़के व दीगर मुलव्विस। माह रमजान में कत्ल, समाज में इस्तिराब।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।